ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा हमारे श्री प्रिय श्री बाके बिहारी जी की है। उनकी कृपाओं की है, उनकी लीलाओं की है। एक ऐसी कथा जिसमें श्री बाके बिहारी ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया है। यह घटना श्री बाके बिहारी जी महाराज के प्रकट होने के कुछ समय बाद की है। उस समय आज जो मंदिर है बाके बिहारी जी का वह नहीं था और वह निधि वन में ही विराजते थे। एक लाहौर के व्यापारी थे जो इत्र का व्यापार किया करते थे। एक समय वहाँ पर एक संत उनसे मिले और उन्होंने उस व्यापारी को और उनकी बहन को श्री बाके बिहारी जी के बारे में और श्री हरदास महाराज के बारे में बताया। उनकी बातों को सुनकर उनके मन में वृंदावन जाने की इच्छा जाग गई और श्री हरदास महाराज के दर्शन की भी इच्छा हो गई। यह सोचकर कुछ दिनों के बाद वह श्रीधाम वृंदावन के लिए निकल लिए। दोनों भाई बहन जब वृंदावन पहुँचे तो उनको बहुत ही मन की शांति मिली और वहाँ के वातावरण को देखकर उनका मन बहुत ही उत्साहित हो गया। अब व्यापारी ने अपनी बहन को बताया कि वह श्री हरदास महाराज जी के लिए एक सुगंधित इत्र लेकर आया है जो बहुत ही महंगा है। तब उनकी बहन ने उस व्यापारी को कहा कि आप यहाँ भी व्यापार की बात ही सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, व्यापार नहीं, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं महाराज जी के लिए इतना महंगा उपहार लाया हूँ जो लाखों मुद्राओं के बराबर है। यह सुनकर उनकी बहन ने उन्हें कहा कि आप यहाँ व्यापार की बात ना कीजिए। वह धीरे धीरे श्री हरदास महाराज जी से मिलने के लिए चलते चले गए। श्री हरदास महाराज जमुना किनारे श्री गोविंद के भजनों को गा रहे थे। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज जी गोविंद जी के भजनों का आनंद ले रहे हैं और वह वहां पे खड़े हो गए और उनकी भजनों को सुनने लगे। महाराज जी की आंखें बंद थीं। भजन गाते गाते वह रुककर बोले कि हाँ, क्या इत्र लाए हो, दो मुझे। तो व्यापारी ने कहा कि लीजिए महाराज। उस समय भी श्री हरदास महाराज जी की आंखें बंद थी। उन्होंने इत्र लिया और धीरे धीरे उस इत्र को जमुना जी की रेत में डालने लगे। यह देखकर व्यापारी को बहुत गुस्सा आने लगा, पर उसकी बहन ने उन्हें शांत कर दिया। व्यापारी सोचने लगा कि मैं इतना महंगा इत्र लेकर महाराज जी के लिए इतनी दूर से आया था और महाराज जी इसको रेत में डाल रहे हैं। पर वो यह देखकर भी बड़ा परेशान सा हो रहा था कि इस इत्र की खुशबू तो आ ही नहीं रही है। अगर ये मिट्टी में जा रहा है तो क्या जमीन में खुशबू जा रही है? और अगर जमीन में भी गिर रहा है तो वातावरण में तो इसकी खुशबू आनी ही चाहिए थी। यह सोच सोचकर वह बहुत परेशान सा हो रहा था। श्री हरदास महाराज जी धीरे धीरे उस इत्र को डालते चले गए श्री जमुना जी की रेत में और अपने भजनों से श्री राधा रानी और श्री हरि जी को रिझाते रहे। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रभु की इच्छा से जब श्री हरदास महाराज जी ने अपने भजनों का अंत किया
तो उन्होंने अपनी आंखों को खोला और कहा, तुम बहुत ही भाग्यवान हो कि आपकी इत्र सेवा को श्री बाके बिहारी ने स्वीकार कर लिया है। पर अभी भी उस व्यापारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि महाराज जी ने सारा इत्र तो इस मिट्टी में डाल दिया, तो मेरी सेवा कैसे भगवान को स्वीकार हो गई। फिर श्री हरिदास महाराज जी ने कहा कि जाओ, जाकर प्रभु के दर्शन कर लो। अब वो वहां से निधिवन को श्री बाके बिहारी के दर्शन के लिए चल दिए। पर मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल व्यापारी के आता रहा कि मेरा इतना महंगा इत्र श्री हरिदास जी ने मिट्टी में डाल दिया है। पर उनकी बहन को ये विश्वास था कि महाराज जी की और श्री बाके बिहारी की कोई ना कोई ये लीला ही होगी। जब वो बाके बिहारी के समीप पहुंचे और जैसे ही श्री हरि जी के सामने से पर्दा हटा, तो वह व्यापारी खुशी के मारे चिल्ला पड़ा कि वाह, क्या सुगंध है। देखो देखो बहन, यह तो वही सुगंध है जो मैं इत्र लेकर आया था। पर उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इत्र तो सारा का सारा महाराज जी ने जमुना जी की रेत में डाल दिया था। वह सोच ही रहा था और उसकी बहन श्री बाके बिहारी को निहारे जा रही थी। पीछे से आवाज आई कि देखा, श्री किशोरी जी ने, श्री बाके बिहारी जी ने तुम्हारी सेवा स्वीकार की ना। अब उसको सब बात समझ में आने लगी और व्यापारी श्री हरिदास महाराज जी के चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि गोविंद के प्यारे श्री हरिदास महाराज, मुझे अपनी शरणागत कर लीजिए। मैं आपकी लीला को समझ ना पाया, श्री हरि जी की लीला को समझ नहीं पाया। तब श्री हरिदास महाराज जी ने कहा कि श्री हरि जी और किशोरी जी होली का आनंद ले रहे थे। मैं भजन गा रहा था, वो होली का आनंद ले रहे थे। जैसे ही श्री किशोरी जी के पास पिचकारी में जल खत्म हो गया, तो मैंने तुम्हारा इत्र गुलाल में डाल दिया और किशोरी जी ने उसे भरकर श्री हरि जी के ऊपर छिड़क दिया। ये वही सुगंध तुम्हें यहाँ पर आ रही है। यह लीला सुनकर दोनों भाई बहनों की आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी और वो सोचने लगे कि मैं क्या सोच रहा था प्रभु के लिए, क्या सोच रहा था श्री हरिदास महाराज के लिए, और यह लीला ही कुछ और है। ऐसे हैं मेरे गोविंद, ऐसी है मेरी श्री राधा रानी कि कोई भी अगर उन्हें कोई चीज़ अर्पित करे और वो भाव के साथ हो तो क्या बात है। जैसे कि व्यापारी इत्र लाया, उसका भाव था कि मैं महाराज जी को अर्पित करूंगा और महाराज जी ने उस इत्र को श्री राधा रानी को उपहार में दिया। भक्त के हाथ लगते ही श्री जी ने उसे स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसी सच्ची कथा है जिससे श्री किशोरी जी और श्री बाके बिहारी जी, श्री राधा रानी, श्री गोविंद, श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का पता चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।